मुअज़्ज़ज़ सामईन ऐश FM नवीद मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर। आज फास्टिंग यानी रोजा के एतबार से मेरा एक आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद हम एक अहम तरीन मौजू पर बात शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज कर रहा हूं कि रोजा, दुआ और अपने आप को आजिज और इनकसार करने का बेदारी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस बात को अच्छी तरह सुन लीजिए। अपने गुनाहों का इकरार करने, अपने गुनाहों से तौबा करने, गुरूर को छोड़ने, अपने आप को पस्त करने, हलीमी और फरोतनी इख्तियार करने का और रोजा रख कर दुआ करने का बेदारी के लाने का एक बेहतरीन तरीका या वसीला है। इसलिए हम इन हकायक को अच्छी तरह से जान लें। आस्तुर के वक्त बहुतों की जान बच गई थी जब उन्होंने यूं दुआ की। यूना की किताब, मैंने ज्यादा उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कहूंगा, अहले नैनवा में क्या हैवान क्या इंसान जब तक शाहो गदा सभी खुदा के हुजूर अपने आप को इनकसार नहीं कर पाए, उस वक्त तक बेदारी नहीं आई। खुदा ने उस मुल्क का मुस्तकबिल बदल दिया, नैनवा का मुस्तकबिल बदल दिया। जब तक मैं और आप अहले नैनवा की तरह खुदा के हुजूर दुआ और रोजा में गिरयावजारी नहीं करेंगे, मगरमच्छ के आंसू नहीं, नेचुरल खुदा के हुजूर अपने आप पर पछतावे के आंसू नहीं बहाएंगे, उस वक्त तक बेदारी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। याद कीजिए मेरे अजीज भाइयों, बहनों और साथियों, बेदारी के लाने में ईमानदार का बहुत बड़ा मुकाम है। याद कीजिए, मैं गुजरे कल भी आपको दूसरा तारीख 7/14 की बात कर रहा था कि खुदा यही कह रहा था कि मेरे लोग अगर मेरे नाम से कहलाते हूं, अपने आप को खाकसार बनाएं, फरोतन बनाएं, आजिज बनाएं, छोटा बनाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी बुरी रविशों से फिरें, मेरे चेहरे के दीदार के तालिब हूं, तो मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा और उनके गुनाहों को आसमान पर से सुनकर मुआफ करूंगा। डिपेंड करता है कि हम खुदा के हुजूर कैसा इकरार करते हैं। हम दूसरे बंदों के सामने जो इकरार करते हैं, वैसा इकरार खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी की तब्दीली का इजहार दूसरे लोगों के सामने कर सकें, और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद का नाम हमारे वसीले से जलाल और इज्जत पाएगा। आज मैं आपकी खिदमत में बुजुर्ग याकूब की बात करना चाहता हूं, जिसने याकूब का खत भी लिखा। अहद जदीद में हम याकूब के खत की बाबत भी बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इस खत के आखिरी बाब में 12 बार बुजुर्ग याकूब दुआ की बाबत तलकीन करता हुआ हमें नजर आता है। 12 बार दुआ की बाबत। इसका मतलब यह हुआ कि बुजुर्ग याकूब जानता था कि दुआ का एक ईमानदार की जिंदगी से कितना गहरा ताल्लुक है, और अगर आपके पास टाइम ना भी हो फिर भी टाइम निकालें और याकूब 5 बाब और उसकी 7वीं आयत से बाब के आखिर तक आप तलावत कीजिएगा,
बुजुर्ग याकूब दुआ की तलकीन करता है ईमानदारों को, और उन ईमानदारों में मैं और आप भी मुकम्मल तौर पर शरीक है। जब वो हमें दुआ की तलकीन करता और नसीहत करता है, तो फिर मुझे और आपको उन बुजुर्गों की उन नसीहतों को मानने की जरूरत है। बुजुर्ग याकूब अगर दुआ गो ना होता और दुआ के राज को ना जानता कि दुआ क्या क्या कर सकती है, तो वो कभी भी वहां पर हमें नसीहत ना कर पाता। उसने नसीहत की और उसने कहा कि जब ये हो तो दुआ करो, जब ये हो तो दुआ करो, जब ये हो तो दुआ करो। बारहा बार उसने दुआ की बाबत हमें नसीहत की है। एक बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो ये कि वो मुकद्दस लोग जिनको ये आजाज हासिल हुआ कि जब याकूब इस दुनिया से चला गया, इंतकाल किया, मुंतकिल हुआ इस वतन से आसमानी वतन में, तो फिर याकूब की लाश को, मैयत को, जिन लोगों को ये आजाज मिला कि उसको नहलाएं, बाद में उन्होंने याकूब के बारे में एक बड़ी खूबसूरत गवाही दी, और गवाही यह थी कि याकूब के घुटने और उसकी कोहनियां और उसके टखने यूं थे जैसे ऊंट के होते हैं, और पंजाबी च कहंदे ने जिवें छन्नियां पै जांदियां ने। ऊंट कैसे उसके घुटने और टखने और उसकी कोहनियां हो गई? क्यों भाई, क्या रीजन था? क्या रीजन था? सबब यही था कि वो खुदा के हुजूर घुटने टेकता था, और मुकद्दसीन कहते हैं कि ये यीशु मसीह का भाई था, लेकिन ईमान यीशु पर उस वक्त लाया जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके बाद, और उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आई कि उसने खुदा के हुजूर कितनी दुआ की होगी, कितने घंटे खुदा के हुजूर ठहरता हुआ होगा, कितने ज्यादा वो झुक कर दुआ करता हुआ होगा कि उसके घुटने ऊंट कैसे घुटने हो गए, उसकी कोहनियां, उसके टखने ऐसे हो गए। उसके माथे के बाबत में क्या कहूंगा फिर? मसीह का नूर उसके चेहरे से चमकता हुआ होगा। ये बड़ी अहम तरीन बात है जो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमें रवायात में तो नजर आती है, लेकिन किताब मुकद्दस में उसके दुआया शख्स होने के सबूत हमें 5 बाब की 7वीं आयत से 19 आयत तक मिलते हैं। मेरे अजीजों, मैं इस याकूब की बात करते हुए ये कहूंगा कि दुआ जिंदगियों को बदल देती है, हालात को बदल देती है। मौजज़े दुआओं के वसीला से रोनमा होते हैं, बेदारियां दुआओं के वसीला से ही आती हैं। मेरे पीछे मौजज़े की रुकावट यही एक सबब है कि शायद रोजा रख कर हम खुदा के हुजूर दुआ नहीं करते। और मुझे लगता है शायद बुजुर्ग याकूब रोजा रख कर खुदा के हुजूर दुआ करता हुआ होगा, अपनी जान को दुख देकर। तभी तो वो बुजुर्ग एलिया जैसे मुकद्दसीन की मिसालें देता है। वो जानता था, वो पढ़ने वाला शख्स था, ऐदे अतीक से वाकिफ था। उसके पास बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद थे कि जब दुआएं होती हैं तो उन दुआओं के नतीजा में कैसे इनकलाब आते हैं, वो इन बातों से अच्छी तरह से वाकिफ था। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज करना चाहता हूं कि आए मैं और आप खुदा के हुजूर याकूब की तरह, जॉन हाइड की तरह, एलिया की तरह, आस्तर की तरह, अहले नैनवा की तरह और यूना की तरह झुक जाए और उससे कहें, खुदावंद
ہمارے ملک میں انقلاب اور تبدیلی لا، کیونکہ یہاں پر کچھ تو خون ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک کی ہماری سرزمین پاکستان کی سرحدیں خون کی لپیٹ میں ہیں۔ اس لیے تو ہمیں خون کے گناہ سے معاف کر، زوف نال تو پاک کر، تدوں پاک میں ہوندا، برف وانگر ہوندا جدوں تو مینوں دھوندا۔ خداوند کے حضور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے چہرے کے دیدار کے طالب ہو جائیں۔ آئیں اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں۔ آئیں ہم صرف دعا میں ہی نہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہر پل ہمارا معمول بن جائے کہ ہم عاجز اور انکسار ہوں۔ کوئی ہمیں حلیم اور فروتن کہے یا نہ کہے، خدا کی نگاہ میں ہم حلیم اور فروتن ہوں، اور پھر خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہو جائیں۔ آئیں ہم اپنی بری روشوں سے پھریں اور اس کے حضور ہم منت کریں، خداوند تو میری زندگی میں انقلاب لا، میرے ملک میں لا، میرے خاندان میں لا، میری کلیسیا میں لا۔ تو وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس کے حضور جھک کر اس کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں۔ زمین سے اپنی نگاہیں اٹھا کر، امریکہ سے اپنی نگاہیں اٹھا کر، یورپ اور مغرب سے اپنی نگاہیں اٹھا کر عرش والے کی طرف اپنی نگاہیں لگانے والے ہوں، کیونکہ ہماری کمک پہاڑوں سے نہیں بلکہ آسمانوں سے آتی ہے۔ ہم اس قوت کو ریسیو کریں۔ خدا باپ کا ہاتھ بڑا ہوا ہے ہمیں تھامنے کے لیے، ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ وہ ہماری زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ آئیں ہم اس کے حضور دعا کریں، اور میں اس دعا میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ جلالی آسمانی باپ، ہم نے ان ایام میں بہت کچھ سیکھا، اور کلام کے آئینے میں جب ہم نے اپنے آپ کو تولا تو ہم کم نکلے۔ ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں، عیب ہیں، چھپے ہوئے عیب ہیں خداوند، جن کو شاید اور کوئی نہ جانتا ہو لیکن تو جانتا ہے۔ ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں، اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہمیں معاف کر۔ ہماری سوچوں کو بدل پیارے آسمانی باپ، ہمارے خیالوں کو بدل، ہمیں حلیم اور فروتن بنا، ہمیں خاکسار کر، ہمیں عاجزی عنایت فرما، اور ممکن کر کہ ہم اپنی روشوں کو بدلتے ہوئے اپنی نگاہیں تجھ پر لگانے والے ہوں، کیونکہ ہماری کمک تیری طرف سے آتی ہے۔ اور منت کرتے ہیں خداوند کہ ہماری تبدیلی ایسی تبدیلی ہو کہ ہم ہر مسیحی کو صدق کے دل سے قبول کرنے والے ہوں، بھلے وہ کسی ہی ڈینامینیشن کا کیوں نہ ہو۔ ہم جو کریٹیکل اور تنقیدی روح ہے اس کو یسوع کے نام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ہر وہ تعلیم جو مسیح کے بدن کو پاش پاش کرتی ہے، یسوع کے نام سے ہماری زندگیوں سے جاتی رہے۔ ہمیں کلام مقدس کے تابع رہنے کا فضل عنایت فرما، اور چاہتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں ایک عظیم تبدیلی لا۔ ہمیں روزہ رکھ کر اپنی پاک حضوری میں جھکنے اور بیداری مانگنے کا فضل عنایت فرما، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں تو ہمارے ملک میں انقلاب پیدا کرے۔ ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز، صرف ایش FM پر۔